अभी अभी पता चला है हमें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज थरपकना जो पीएस लालपुर के अंतर्गत आता है, वहां के अधिकारी ने यूनिफॉर्म के लिए पैसे लिए हैं, जिसका कोई चालान नहीं मिला और ना ही उनका यूनिफॉर्म मिला। जैसा कि छात्राओं ने बताया कि जहां पैसा लिया गया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था और छात्राओं ने अपने यूनिफॉर्म को लेकर वहां के एचओडी, प्रिंसिपल और अधिकारीगण से कई बार मांग की। उनके बाद भी टाल मटोल करते रहे। इसी कारण से छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा, इसलिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए, लेकिन उन अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रेंगा। छात्राओं की बात जबकि उन्हें देखा जाए तो इस एक घोटाले का रंग रूप देखा जाए, क्योंकि 180 छात्राओं का 6000 प्रति स्टूडेंट के हिसाब से जोड़ा जाए तो 10,80,000 का मामला बनता है। आइए आपको ले चलते हैं धरना स्थल पे, जहां हमारी संवाददाता ज्योति चौधरी मौजूद हैं। तो ज्योति जी बताइए फिलहाल क्या स्थिति है वहां की। नमस्कार, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं एशिया न्यूज़ इंडिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज इंजीनियर्स का, मीन्स की गर्ल्स का कॉलेज, और यहाँ पे लड़कियों को कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे लड़कियों को फीस देने के बाद भी, पेमेंट करने के बाद भी उन्हें यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। आपका नाम जाने दीजिए। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं अभी। मैम, हम लोग यूनिवर्सिटी तक गए थे, हम सभी स्टूडेंट्स से हम लोग फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसके बावजूद हम सभी से पैसे लिए गए थे यूनिफॉर्म के लिए। और प्रिंसिपल ने हमसे कहा था कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और अगर आप बिना यूनिफॉर्म के सड़क पर घूमोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम लोगों के कॉलेज का ये अपमान होगा। और हम सभी से पैसा ले लिया गया। अभी 1.5 साल हो चुके हैं, 2 साल हो जाएंगे और अभी तक हमें यूनिफॉर्म नहीं दिया गया है। और सभी से लगभग 4,000, 5,000, 6,000 इस तरह लिया गया, बिना उसके पैसा ही नहीं दिया गया। और हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी अपना नोटिस भी निकाला कि उनको हमें देना चाहिए यूनिफॉर्म, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हमें यूनिफॉर्म नहीं मिला। तो आपको अगर अभी ये चीज़ का ख्याल अभी क्यों आ रहा है? आपने पहले इस बारे में क्यों नहीं, आपने पहले प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? मैम, हम लोग बहुत पहले जा चुके थे JUT वगैरह, हम लोग को लगा कि हम लोग को वहाँ से काम बन सकता है, हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोग इसी होप से वहाँ पे गए थे और हम लोगों को लगा था कि हम लोगों को मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग मीडिया को नहीं बुलाए थे। उस टाइम लॉकडाउन था, इसलिए हम लोग नहीं बुलाए थे। हम लोग 2nd, 3rd सेमेस्टर में यहाँ लॉकडाउन था उस टाइम, तो हम लोग आए यहाँ। उसके बाद सर बोले कि कॉलेज खुल जाएगा तो ड्रेस मिल जाएगा। तो फिर हम लोग बोले कि सर ड्रेस दीजिए, तो सर बोलते हैं नहीं मिलेगा, जिसको दिए पैसा उसको मांगो, हम लोग को नहीं मिलेगा, ऐसे बोलने लगे। और जबकि मैं ड्रेस यहाँ रखा हुआ है फिर भी सर नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं नहीं मिलेगा। यदि हम लोग बार बार प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोगों को बाद में नोट ड्यू में साइन नहीं होगा, हम लोग को डॉक्यूमेंट मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बाद में मिलेगा ही नहीं। इस बार कुछ सीनियर प्रोटेस्ट की थी तो वो लोग की है तो उन लोगों को मतलब मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स। उसकी फैमिली आके पैर पे गिरे सर के, तो तब दे रहे हैं। फैमिली भी 2-3 बार आ चुकी है, उसके बाद मिला है उन लोगों को। आज सबको मास्क। क्या मैं आपके प्रिंसिपल या HOD का नाम जान सकती हूँ? यस मैम प्लीज। जहाँ तक मुझे पता है आपके प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं शायद हर साल। तो जब आपने ये पहल शुरू की थी उस वक्त कौन थे और अब कौन है? उस टाइम सुरेंद्र कुमार महतो थे उस टाइम। और अभी प्रेजेंट में कौन है? नटवर हंसदा मैम। लेकिन जब आपने पहल शुरू की थी उस वक्त जो आपके प्रिंसिपल थे उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी एक्शन नहीं ली? लिया उन्होंने। सर बोले कि ड्रेस बना के वो रिटायरमेंट हो गए यहाँ से, तो फिर बोले कि यहाँ पे ड्रेस रखा हुआ है। बोले हैं कि ड्रेस बना कर रखा हुआ है, आप लोग जाकर के मांग लीजिए। पर यहाँ बोला जाता है कि ड्रेस नहीं बना हुआ है, अभी विभाग के पास चिट्ठी लिख रहे हैं, बस यही हमेशा बोला जाता है कि विभाग के पास चिट्ठी लिखा जा रही, चिट्ठी। आप सबने क्या पेमेंट कर दिया था? कुल कितना पेमेंट आपने किया था? 3,000, 5,000, कितना किया था? एक बार अच्छे से बोला, कितना पेमेंट किया गया था? 5,000, 6,000 उन लोग। मैम एक स्टूडेंट 5,000। अगर आप सबने पेमेंट कर दिया था तो फिर आपको आपका यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोगों का ना हम लोग का जो पेमेंट किया गया उसका रिसिप्ट दिया गया है, ना ही उसके बदले हम लोग को ड्रेस दिया गया। एटलीस्ट हम लोग पेमेंट किया इतना तो ड्रेस तो मिलता, जो कि वो हम लोग को वो भी नहीं मिला। इसलिए मतलब कि आपने पेमेंट किया है, आपको रिसिप्ट नहीं मिला है और उसके बाद उनका ये कहना है कि आपने पेमेंट नहीं किया है। जबकि ड्रेस एडमिशन ही नहीं हो रहा था हमारे कॉलेज पे, बोल दिया गया कि पहले पैसा जमा करो फिर एडमिशन होगा।
और हम लोग कुल 180 लड़की पैसा जमा किए थे, 5,000 कोई 5,500 कोई 6,000 करके है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि कोई भी कॉलेजेस पेमेंट यूनिफॉर्म के पैसे नहीं लेते हैं, तो फिर आपने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बोला? मैम हम लोग पहले बोले थे, हम लोग उनको बोले कि मैम हम लोग बोले थे वहाँ के प्रिंसिपल को कि सर हम लोग पैसा नहीं लाए अभी 5,000, तो बोले हम लोग का डॉक्यूमेंट फेंक दिया और बोले कि अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपये नहीं है तो यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। और जबकि मैम हम लोग गवर्नमेंट के सीट पे यहाँ आए थे, फिर भी वहाँ के प्रिंसिपल सुरेंद्र मोहता हम लोग का एडमिशन नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे पैसा लेके हम लोग किए एडमिशन, उसके बाद भी आज तक हम लोग को ड्रेस नहीं मिला। और यहाँ के प्रिंसिपल, यानी कि आपने पहले बोला था कि भाई यूनिफॉर्म का पैसा नहीं लिया जाता है, तो उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट फेंक दिए थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया? मैम हम लोग को सिर्फ 500 रुपये का रिसिप्ट मिला, जो कि हम लोग बैंक में जमा किए थे, और उसके बाद हम लोग को उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिला। और हम लोग को बोला कि जब ड्रेस दिया जाएगा तो उसी पॉकेट में वो रिसिप्ट दे दिया जाएगा। और हम लोग को पेरेंट्स बोले, लेकिन पेरेंट्स को अंदर आना अलाउ तक नहीं था मैम, पेरेंट्स को बाहर रहना स्टार्ट करना था। तो क्या पेरेंट्स को, आप सबके पेरेंट्स को अंदर नहीं बुलाया जाता है? किसी भी चीज़ के लिए नहीं बुलाया जाता है? तो फिर यहाँ की जो भी रेगुलर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपको भरना होगा, किसी तरह का फीस होगा, वो पेरेंट्स को किसी तरह का इंक्वायरी करना होगा, तो उसके लिए क्या कॉलेज अलाउ नहीं कर रहा है? कॉलेज पेरेंट्स को अंदर आना अलाउ नहीं करता है, ना उस टाइम किया ना अभी कर रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ऐसे रूल्स तो प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं। स्लिप जब मांगा गया ड्रेस का तो बोला जा रहा था कि स्लिप तुम लोग का ड्रेस का पॉकेट में होगा और अभी तुम लोग का स्लिप नहीं दिया जाएगा। और मैम गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 500 रुपया जो भी हम लोग बैंक में डालते हैं सिर्फ वो लगता है। हम लोग से ड्रेस का भी लिया गया, अलग से लिया गया मैम, सबसे अलग अलग अमाउंट लिया गया, किसी 6,000 किसी 7,000 किसी 5,000 किसी कॉलेज में किसी। यानी कि आप सबसे अलग अलग तरह का अमाउंट लिया गया है, जबकि आप सबके यूनिफॉर्म्स एक ही तरह के होंगे। और मैम हम लोग यदि ऐसा ड्रेस पहन के आते तो मैम बोलती ये कैसा ड्रेस है, तो अब हम लोग ड्रेस नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या पहन के आएंगे? तो अब आपने क्यों नहीं कहा कि हमने तो पेमेंट किया था, आपने ही यूनिफॉर्म नहीं दिया, तो उसमें आपने किसी तरह का हम लोग को बोला कि आप लोग छोटा ड्रेस पहन के आइएगा तो आप लोगों को बड़ा ड्रेस दिया जाएगा। यस मैम, कॉलेज के ना बहुत। क्या मैं जान सकती हूँ ये लाइन किसने कहा था आपसे? नहीं पता मैम, तो नहीं बता सकते मैम, वो उनको बोला था, मेरे को नहीं पता मैम। अच्छा, किसी टीचर ने आपसे कहा था? यस मैम। और यहाँ की टीचर है स्टूडेंट को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता। यहाँ के प्रिंसिपल एक स्टूडेंट से कैसा बात करना चाहिए वो लोग को समझ नहीं, स्टूडेंट पे हाथ उठाने का वो लोग। आपके एचओडी कुछ नहीं कहते? आपके डायरेक्टर साहब कुछ नहीं कहते? यहाँ के एचओडी कुछ नहीं, यहाँ के एचओडी मैम क्या बोलती है ना कि हम लोग तुम्हारा ड्रेस नहीं ना पहनेंगे, वो इस तरीके से जवाब करती है और इस तरीके का सवाल हम लोग को बोलती है, पढ़ो और निकल जाओ यहाँ से, ये सब करके क्या मिलेगा तुम लोगों को? यदि हम लोग कहीं भी जाते हैं बोलने के लिए कि हम लोग का ड्रेस चाहिए तो वो नहीं बोलता है सब। जब तुम लोग का फेयरवेल होगा तो उस टाइम तुम लोग का ड्रेस दे दिया जाएगा। तो मैम हम लोग पैसा दिए तो हम लोग फेयरवेल टाइम पहनेंगे ड्रेस। फेयरवेल तो लास्ट में होता है, तो फिर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, मैम 7 बजे रात तक ना यहाँ बैठे भी थे ऑफिस में, रात तक यहाँ पे बैठे रहे कि हम लोग को ड्रेस मिलेगा तभी हम लोग जाएंगे, पर फिर भी हम लोग को 7 बजे तक मतलब तब से लेके अब तक के लंबे इंतजार के बाद भी आप लोगों को किसी तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए अब हम लोग को ड्रेस नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे अब लास्ट में? तो आप लोग का पहला मोटिव क्या है? आप लोग को ड्रेस चाहिए या पैसा? पैसा चाहिए मैम, हम लोग को पैसा चाहिए। आप लोग को किसको अपना ड्रेस वापस चाहिए? कौन कौन समर्थन देता है? कौन किसको अपना पेमेंट वापस चाहिए? पैसा चाहिए मैम, हम लोग को पैसा चाहिए। यानी कि सबको अपना अपना पैसा वापस चाहिए। मैम 6 महीना के लिए हम लोग ड्रेस नहीं ले सकते, हम लोग को जितना पैसा दिए हम लोग को उतना पैसा चाहिए बस। 800 में एक ड्रेस अच्छा भी मिल जा रहा है, पर यहाँ हमसे 6,000 लिया गया है और कुछ भी उसके खिलाफ नहीं किया जा रहा है। हम लोग बहुत बार जेयूटी तक गए, हम लोग को धमकी मिला कि तुम लोग का डॉक्यूमेंट रोक दिया जाएगा लास्ट टाइम। यानी कि आपको धमकी भी मिल चुकी है कि आप लोग के डॉक्यूमेंट्स को रोक दिए जाएंगे, ये जानने के बावजूद कि आप लोग ने पेमेंट कर दिया है। कोई तो होगा जिसे रिसिप्ट मिला होगा, आपके सीनियर्स में या किसे? पैसा नहीं लिया मैम रिसिप्ट सही चीजों में मिलता है, ये लोग गलत तरीके से पैसे ले रहे थे, उसके रिसिप्ट ये लोग कैसे दे सकते थे? तो मैं क्या मान सकती हूँ कि सिर्फ कॉस्ट्यूम्स को लेके, सिर्फ यूनिफॉर्म को लेके आप लोग को रिसिप्ट नहीं मिला है, बाकी चीजों में तो मिला होगा? सिर्फ हम लोग 500 पे किए हैं, वो भी गवर्नमेंट का बैंक में सबमिट किया, उसी का रिसिप्ट हम लोग के पास बस मिला है। और ये जो पेमेंट है कॉलेज के
थ्रू हुआ था? किसी को ये कोई बैंक में नहीं हुआ था? मैम कैश लिया गया था, कैश, और हर किसी से डिफरेंट, किसी से 6, किसी से 7, किसी से 7.5, किसी से 6.5 पैसा लिया गया था मैम, इस तरीके से। मैम और कुछ बच्चे के पेरेंट्स तो कैश भी इतना लेकर नहीं आए थे। अब वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करने नहीं दिया जा रहा है, जो पेमेंट होगा कैश में होगा, और वहाँ पे कैमरास का भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। कैमरा था, फिर भी कैमरा ऑन नहीं था उसमें। यस मैम, कैमरा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कैमरा ऑन नहीं था? कैमरा नहीं है वहाँ पे, कैमरा नहीं, कैमरा नहीं है मैम वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग। मतलब कि आपका कहना है कि वहाँ कैमरा ही नहीं था? नहीं है, नहीं था। पता है ड्रेस बन के रखा चुका है, हमें है ड्रेस और सब मतलब आपका मानना है कि ड्रेस बन के आ चुका है आप सभी का, पर आपको दिया नहीं जा रहा है, और इसके पीछे उनका क्या मोटिव हो सकता है? प्रिंसिपल अभी वाले प्रिंसिपल जो है और जो पहले थे, जो हम लोग से लिए थे, उनके बीच पता नहीं क्या मैटर है, उसके बीच में हम लोग को पीसा जा रहा है। यानी कि जो पहले के प्रिंसिपल थे आपके और अभी जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है आपके, प्लीज आप मुझे सारे प्रिंसिपल्स का नाम बता सकते हैं कि एक ही जन को अच्छे से बता दो। मैम स्टार्टिंग में हम लोग का जो पैसा लिए थे वो प्रिंसिपल का नाम था सुरेंद्र कुमार महतो, जो हम लोग से पैसा लिए थे, और जैसे ही उनका रिटायरमेंट हो गया उसके बाद VS राय आए। जब वो सर आए तब हम लोग 3rd सेमेस्टर में थे, और उस वक्त हम लोग का कोरोना के बाद पहली बार हम लोग कॉलेज का दर्शन लिए थे, और फिर जब हम लोग आए कॉलेज तो हम लोग स्टार्टिंग में 1 सप्ताह क्लास करने के बाद अपने ड्रेस का मांग किए, तो उस वक्त हमारे जो VS राय सर थे वो हमको डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि हमको तुम पैसा नहीं दिए तो हमसे तुम इस चीज़ का कंप्लेंट नहीं कर सकती है। तो आप बताइए ना, हम लोग को यहाँ का रिसिप्ट मिला, ना ही पैसा का कुछ मिला, तो हम लोग। आपके HOD का क्या नाम है? रश्मि। मैम ब्रांच बाय ब्रांच होती है, ब्रांच वाइज होता है ना, तो ब्रांच वाइज क्या नाम है? सुशीला इसका। मैम मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ, अगर आपने मीडिया बुलाया है तो आपको मीडिया पे भरोसा करना होगा, क्योंकि इशारों में आप दब के रह जाएंगे, क्योंकि मेरा काम है आप लोग का बात बाहर तक पहुँचाना, इसलिए आप जो भी है खुल के बताइए। मैम हम लोग को सारे HOD का नाम नहीं पता मैम। एक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से आपके HOD का नाम रश्मि है। रश्मि का ही नाम हम लोग को पता, बाकी अदर ब्रांच की हम लोग को नहीं पता। आपने अपने पहले वाले अभी जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है उनसे नहीं कहा था कि हमारा पेमेंट पहले वाले प्रिंसिपल को हम लोग ने दे चुका था? उन्हें पता था ये सारी बात, आप उनसे कंसर्न कर लीजिए। हम लोग सारा बात बोले हैं, हम लोग नटवर सर से भी हर चीज बोलते, बट VS राय जैसे रिटायर हो गया, अब उनके जगह पे नटवर सर आए, बट सारा वो VS राय के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ करते हैं। VS राय जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग। तो VS राय सर जो भी हैं वो तो रिटायर हो चुके हैं ना, तो फिर प्रेजेंट सर उनके भी हाफ में काम कर रहे हैं। वो अपने भी हाफ में काम नहीं करते, जो VS राय सर बोलेंगे वही नटवर सर करेंगे। मैम हम लोग जैसे ही अभी 4th सेम में हम लोग बोलने गए थे, कॉलेज से आपको क्या आश्वासन मिला है? मैम जब बोलने गए तो बोले 3 मंथ का वेट करना है, 3 मंथ का वेट करना है। हम लोग जब JUT जाके एक्शन लिए तो एक्सक्यूज सर क्या दे रहे हैं कि तुम JUT चली गई हो और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ के टीचर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अभी आप कैमरा घुमाइए तो सारे टीचर चाय पी रहे हैं बैठ के, और हम यहाँ पे धरना दिए। मतलब कि अभी आपने धरना दिया हुआ है और किसी भी टीचर का कोई भी रिस्पांस नहीं है? वो लोग चाय पी रहे हैं। तो आपने टीचर से एक चीज कंसर्न नहीं किया था कि मैम हमें कॉस्ट्यूम को लेकर इतने प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, ये कॉलेज का रेपुटेशन का सवाल है कि हम लोग ऐसे ही नॉर्मल यूनिफॉर्म में, नॉर्मल घर के कपड़ों में आते हैं? तो आप लोग क्यों नहीं उन्हें बताते हैं कि जब हमें यूनिफॉर्म मिला ही नहीं तो हम लोग वेयर करके कैसे आए? नंबर कट जाएंगे ना हमारे, तो वो बोल रहे ना, तो उनका रिकॉर्डिंग भी है कि तुम लोग का ड्रेस बन के रख चुका है, तुम लोग का नहीं दे रहे तो तुम लोग का। आपके पास रिकॉर्डिंग है? कॉलेज के कबर्ड में मतलब आपका यूनिफॉर्म है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि कॉलेज के कबर्ड में अभी भी इन सब के यूनिफॉर्म्स है। फिजिक्स लैब में। तो चलिए एक बार जाके देख ही लेते हैं कि कबर्ड में है या नहीं है। आपको कुछ भी नहीं कहना है? सर स्टूडेंट्स आपके हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनका कहना है कि आपके कबर्ड में सारे यूनिफॉर्म्स है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं उन्हें?
भी हम कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। हमको सरकार ने स्टेटमेंट देने के लिए कोई नहीं दिया है। सरकार ने आपको पेमेंट लेने के लिए कहा है, पर इन्हें यूनिफॉर्म देने के लिए नहीं कहा है। सरकार को जो भी हुआ है हम लोग चिट्ठी लिख दिए हैं, वहाँ मार्गदर्शन मांगेंगे। मार्गदर्शन के लिए फाइल बढ़ चुकी है, आएगी तो जो है वो जो है। कमाल है सर, इनका ईयर खत्म होने वाला है, अब क्या मार्गदर्शन होगा, अब इन्हें कब मिलेगा? अगर कोई वो चिट्ठी बच्चों को दे दिया जाए इसके साथ कवर करो। मुझे इस कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करना है। एचओडी मैम तो होंगी? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, अगर एचओडी मैम यहाँ पे नहीं है, तो कबर्ड खोल के एक बार कबर्ड की दर्शन करा दी जाए कि उसमें यूनिफॉर्म है या नहीं है। कबर्ड खोलिए सर, अगर कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से ही सब कुछ है, तो कबर्ड खोल के एक बार दिखा दीजिए। 3 साल का कोर्स है, आपने 5 सेमेस्टर तो अभी तक आपने ड्रेस नहीं दिया है। सर आधा क्लास तो इनका कोरोना में ही बीत गया, अभी जाके इन्होंने क्लास का दर्शन किया और उसमें भी आपने इनका पैसा यूं ही गायब कर दिया, यूनिफॉर्म तक नहीं मिला है इनको। जो प्रिंसिपल के समय की बात है, वो प्रिंसिपल अभी नहीं है, चले गए हैं। उसके लिए जांच विभागीय जांच कमेटी बनी हुई है और जांच का जो है कमेटी को हम प्रिंसिपल ने बोला है कि जो है वो ये वहाँ से आदेश दिया जाए। वो कार्यालय में नहीं, अभिलेख में नहीं रखा गया, वो पैसा लिया गया है, अभिलेख में नहीं है। यानी कि वो पैसा कार्यालय में नहीं है, ठीक है। तो फिर ठीक है, एक बार कबर्ड खोल के बच्चों को सेटिस्फाई कर दीजिए कि आपके कबर्ड में इनका यूनिफॉर्म नहीं है। आपने रसीद क्यों नहीं दिया ड्रेस का? हाँ, रसीद क्यों नहीं मिला? अगर आपका कहना है आपने ड्रेस का रसीद क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, ये हम नहीं दे। एक मिनट, आपका कहना है कि जब आपने पेमेंट किया था तब आपको रसीद नहीं मिला था, तब सर थे? सर बच्चों का कहना है कि आप थे, तो आपने रसीद क्यों नहीं दिया? जहां तक हमें पता है, हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, मीडिया से हैं, रसीद हर चीज में कटता है। और सर ये तो सरकारी कॉलेज है, ये कोई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है, हर चीज का यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनता है। इसके लिए विभागीय कमेटी जांच बन के रिपोर्ट जा चुका है। रिपोर्ट जा चुका है सर, तो एक बार आप बच्चों को कबर्ड खोल के क्यों नहीं दिखा देते हैं कि उसमें यूनिफॉर्म है या नहीं? इन्हें भी सेटिस्फाई हो जाएगा, जो धरना पे ये बैठे हैं वो धरना खत्म हो जाएगा। वही विभागीय आदेश आ रहा है, इन लोगों को जो है आदेश आएगा, वितरित हो जाएगा। सर मेरे क्वेश्चन आपसे ये है, एक सेकंड आपसे सुनिए, सर कल भी इन लोगों को बोला गया था कि प्रिंसिपल ने बोला था कि फाइल जो है वो ये बढ़ गई है, आएगा, चिट्ठी बांट दिया जाएगा। सर ये छात्र कौन से सेमेस्टर के हैं? ये छात्र कौन से सेमेस्टर के हैं? हाँ, सेमेस्टर कौन सा है ये लोग का? कौन सी सेमेस्टर कौन सा है ये लोग का? सेमेस्टर कौन सा है? ये लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 3 साल होने जा रहा है ये लोग का कॉलेज में। अगर आप अभी सर आपको तो ये भी नहीं पता ये कौन से सेमिस्टर्स में है, वो आपसे कब से पूछ रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि कौन से सेमिस्टर में बच्चे हैं। आप अभी जवाब नहीं दे सकते हैं सर इस बात को लेकर, और ड्रेस अभी तक 3 साल नहीं लगता सर। कोई भी ड्रेस बनने में कितने बच्चों का 50-60 कितना है? 100 बच्चों का यूनिफॉर्म, 100 बच्चों का। और सर एक और सवाल है मुझसे, हर बच्चों से अलग अलग पेमेंट क्यों लिया गया? किसी से 6000, किसी से 7000 क्यों लिया गया है? हम लोग क्या बताएंगे? वो क्या बताएंगे? उनसे जो कहा गया है वो तो वही कर रहे हैं। कॉलेज के थ्रू से जो मिला जाता है इंफॉर्मेशन वही वो करते हैं। इन लोगों के बाद कोई ड्रेस का पैसा नहीं लिया गया है। ठीक है सर, अगर नहीं लिया गया है तो उसका कहीं लिखा होगा, लिखा पढ़ी तो होगा, वो दिखा दीजिए। कहीं तो आपने पूरा डिटेल बना के रखा होगा, वही दिखा दीजिए, इन्हें भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा।
पता है किस कपड़े में ड्रेस रखा हुआ है, आपको अच्छे से पता है किस कपड़े में कपड़ा रखा हुआ है, ड्रेस आप ये लोग का रखा हुआ है। तो सर आप कोड दिखा दीजिए। और वो अगर 1 मिनट सर, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो बहुत ज्यादा कहीं पे सही हो सकता है, बच्चे गलत हो सकते हैं। एक बार कबर्ड खोल के दिखा दीजिए, बच्चे भी संतुष्ट हो जाएंगे। खोल दीजिए एक बार कबर्ड। आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मतलब आपके मन में चोर है? कैमरा ऑफ कर दे रहे हैं। हाँ, कैमरा ऑफ कर दे रहे हैं। आप दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, बस दिखा दीजिए। हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप दिखा दीजिए। मेरे पास नहीं है सर, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के कॉलेज के हैं, आप ही पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप ही का ही बेइज्जती हो रहा है। इल्जाम जो होता है ना, विभाग का ऑलरेडी जांच हो चुका है। हाँ, विभाग का जांच हो चुका है। विभाग की जांच कितने दिन में मिलेगी लोग को? 4-5 महीने लोग खत्म हो जाएगा पूरा। तो लिख के दी है, ये सब लिख के दी है। 1 मिनट, क्या लिख के दिया सर? क्या लिख के दिया सर? पढ़ा होगा ना, क्या लिख के क्या लिख के दिया सर? सर एक बात बताइए, ये लोग किस सेमेस्टर? 1 मिनट सर, इन लोग से क्या पूछूं? आप बताइए, आपने पढ़ा होगा तो इन लोग ने क्या लिख के दिया है? सर ये लोग किस सेमेस्टर में है आपको मालूम ही नहीं है, क्या लिख के दिया होगा आपको वो भी नहीं पता है। साफ ये लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ मौजूद थे, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। आपको सब मालूम है सर। देखिए ये लाइव हो रहा है, सीधे टेलीकास्ट होगा। बदनामी कॉलेज की होगी। आप एक बार कबर्ड खोल के दिखा दीजिए, सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। कबर्ड खोल के दिखा दीजिए। का कहना है कि कोई चौधरी सर है, उन्होंने इन सबका यूनिफॉर्म रखा है और उनके पास चाबी भी है। सर बिल्कुल इनकार कर रहे हैं अपनी बात से, जबकि बच्चों का कहना है कि इनके मौजूदगी में ही सारे यूनिफॉर्म्स कबर्ड में रखे गए थे और इन्हें सब कुछ मालूम है, पर ये साफ इनकार कर रहे हैं। तो अब ये क्या सच है वो अब जल्दी पता चल जाएगा। दो मिनट प्लीज। सर एडमिशन के टाइम में आपने कहा था ये लोग से कि अगर आप लोग ड्रेस का पैसा नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सरकारी विभाग में तो पहली बार मैंने सुना कि ऐसा कुछ होता है। और डॉक्यूमेंट्स को भी फेंका गया है, ये भी सुनने में आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल। सर आपकी चुप्पी सब कुछ बयान कर रही है। तो मैडम जो है ना, वो जो भी है सब विभाग को रिपोर्ट जा चुका है। जो भी है सब विभाग को रिपोर्ट गया है, ठीक ना। सर आप रिटायरमेंट हो चुके हैं? आप रिटायर हो चुके हैं? सर आप इस कॉलेज से रिटायर हो चुके हैं, आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल अब नहीं रहे। जहाँ तक बच्चों का कहना है, आप पिछले साल थे इस कॉलेज के प्रिंसिपल। फिर भी आपके अंडर में सब कुछ है, आपके थ्रू हो रहा है, फिर भी आपको मालूम नहीं है, ये तो भाई मानने वाली बात बिल्कुल लग नहीं रही है सर। आप उस चेयर में बैठे जहाँ स्टाफ को बैठना चाहिए, आप स्टाफ यहाँ के नहीं रहे, फिर भी आप उस चेयर पे। सर बिना शोर किए ये बताइए कि प्रबंधन क्या कह रहा है इस बारे में, क्यों नहीं किया बिना शोर किए हुए? हम किसी तरह का यहाँ प्रदर्शन करनी है। प्रबंधन जो है विभाग को चिट्ठी लिख चुका है, विभाग से मार्गदर्शन मांगा है और विभाग से जो है वो कल प्रिंसिपल साहब ने बोला कि फाइल वहाँ बढ़ चुकी है, आदेश आएगा, वितरित कर दिया जाएगा। सर आदेश कब से आ रहा है? इन लोग का फाइनल ईयर है, कब से आदेश आ रहा है सर? कल ही बातचीत हुई है। तो सर ये अभी क्यों हो रहा है, जबकि ये लोग ने पेमेंट पहले ही किया था, उसके बाद अभी ये सब क्यों हो रहा है? जब भी विभागीय आदेश लंबित है तो विभाग वहाँ से निर्णय भेजेगा, तब जो है प्रिंसिपल ने बोला है कि हम कर देंगे। विभाग में मामला है। प्लीज आप लोग को अगर सोल्यूशन चाहिए तो थोड़ा सा शांति बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है? आप ड्रेस लेकर सर ये क्या करेंगे? उसको लेकर गाड़ी चलाने जाएंगे, क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? कॉलेज से निकलने वाले हैं।
इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सर? आपके प्रेजेंस में हुआ है सब कुछ। हम जो है ना, हम इसके मालिक नहीं है। हम कुछ सर, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, इस कुर्सी पे बैठने ही आपने बता दिया सर, इस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली आप पिछले साल के प्रिंसिपल रह चुके हैं और अभी भी आपका प्रेजेंस ये बयान करता है कि अभी भी आपके अंडर में बहुत कुछ है, पर अब आप कह रहे हैं कि हम कुछ कहना नहीं चाहते। नहीं, कुछ हम कहिए नहीं सकते इस मामले में। जो सरकारी प्रक्रिया के अधीन है तो हम कुछ क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो सर, अगर कॉस्ट्यूम है आपके कबर्ड में, अगर नहीं भी है खोल के दिखा दीजिए एक बार, बच्चों को संतुष्टि हो जाएगा। खोल के दिखा दीजिए कबर्ड में है या नहीं है। कौन चौधरी सर है? सर प्लीज बुलाइए चौधरी सर को, कबर्ड खोलवाइए, सबूत दिखा दीजिए कि कबर्ड खाली है। हम कोई ऑर्डर देने वाले अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। प्लीज सर, प्लीज मैम बुलाइए चौधरी सर को। कौन चौधरी सर है? बुलाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बार बार बोलने के बाद भी चौधरी सर को बुलाया नहीं जा रहा है। हर बात पे इनका यही कहना है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, जबकि इन्हें सब कुछ पता है, ऐसा बच्चों का कहना है। बच्चों का कहना है कि उन्होंने खुद देखा है कि जो भी चौधरी सर है, इनके प्रेजेंस में कबर्ड में यूनिफॉर्म रखा गया है और यूनिफॉर्म के लिए कबर्ड को नहीं खोला जा रहा है। एक लड़की देखी भी रवि अंदर आओ। अरे उसको आने तो दो, रिकॉर्ड वही करेगा। सामने से हटो। देखिए, ये वही जगह है जहां बच्चों से पेमेंट लिया गया था, उन्हें यूनिफॉर्म का पैसा लिया गया था। और मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि वो दिखा दे कि यहाँ एक भी कैमरा मौजूद नहीं है। हर एक कोना दिखाया जाए कि यहाँ एक भी कैमरा मौजूद नहीं है। बिना कैमरास के कोई भी पेमेंट लेना कहाँ तक वाजिब है, मुझे इस बात की जानकारी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रूम में लिया गया था पेमेंट। कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है कि आपके प्रेजेंस में ही इनका यूनिफॉर्म कबर्ड में रखा गया था। बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है बच्चों का जब एडमिशन हुआ था, उन्होंने जब अपना सारा रसीद सादा पेमेंट किया था यूनिफॉर्म का, तब आप वहाँ पे थे? नहीं, हम नहीं थे। बच्चे साफ कह रहे हैं कि आप वहाँ मौजूद थे, तो आप कैसे इनकार कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं थे, हम फाइल बनाते थे बाहर में। कौन सर बनाते थे? कौन है वहाँ पे? कौन थे वो तो बताइए। कहाँ है चौधरी सर? चौधरी जी अभी गांव गए हैं। कमाल करते हैं सर, बच्चे अभी उन्हें देखे, उन्होंने अभी देखा है उन्हें, और अभी हमारे आते ही वो रफू चक्कर हो गए और आप कहते कि वो गांव गए हैं। कौन सा गांव का टिकट था? दिखा दीजिए तो सर, कौन सा गांव का टिकट है? कौन सा गांव है? गांव बताइए। अरे गांव गए हैं, हाँ, स्टाफ का अटेंडेंस शीट होगा ना, वो दिखा दीजिए। वो तो हम लोग के पास। अरे सर, आपके पास नहीं है सर, साफ झूठ बोल रहे हैं। उसके पास होता है, कोई बड़ा विभाग के पास नहीं होता है। चौकीदार के पास रहता है कि नहीं रहता है, हमारे पास नहीं। सबसे अटेंडेंस जो होता है हमारे पास नहीं है सर। इतना बेवकूफ बनाइए कि हम लोग के पास। इतना भी बेवकूफ मत बनाइए सर, आपको सब मालूम है। आप प्लीज कबर्ड खोल के बच्चों को दिखा दीजिए कि उसमें यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे थे, आपको मालूम है कबर्ड में था या नहीं था। वो चौधरी जी के मालूम होगा। चौधरी जी को बुलाइए सर, लीजिए नंबर दीजिए। मैं बुलाऊंगी, नंबर दीजिए सर। नंबर हमारे यहाँ नहीं है। अरे आपके पास नंबर भी नहीं है सर, आप जा नहीं सकते। बिना जवाब दिए तो जाने नहीं दूंगी आपको सर। आप पैसा रिटर्न कीजिए या फिर आज या तो बच्चों को मैं एक ही बात कहूंगी आपसे भी और आपसे भी सर, या तो बच्चों को उनका यूनिफॉर्म वापस करिए या तो उनका पैसा वापस करिए, दोनों में से कोई एक काम। पैसा बच्चों के माँ बाप कमाते हैं, खून पसीने से कमाते हैं, पेड़ पे नहीं उगता है, ये बात आपको पता है। और ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं, सरकारी कॉलेज है। बच्चों का पैसा तो नहीं कहीं जाना चाहिए, और पैसा कहीं नहीं गया जैसा सर ने कहा है, तो यूनिफॉर्म तो वहीं होगा। यूनिफॉर्म का आप लोग क्या करेंगे? पहन के घूमेंगे क्या? यूनिफॉर्म इनको वापस करिए। नेक्स्ट सेमेस्टर को बेचिएगा। हाँ, या फ्री में नेक्स्ट सेमेस्टर को बेचने वाले हैं। हाँ, जवाब दीजिए सर, मैं सवाल
कहीं कुछ है। आप कहते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं, वो कहते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं, तो किसके हाथ में है? बुलाइए एचओडी को, अभी बुलाइए, आप प्रिंसिपल को बुलाइए। आप कहाँ हैं चौधरी सर? बुलाइए, कहाँ है? हम यहीं पर है हम लोग, बुलाइए। गाँव गए हैं, गाँव गए हैं। अच्छा, गांव का तो अटेंडेंस शीट दिखा दीजिए। वो नहीं आए थे ना आज? गांव गए हैं तो बहुत दिन से गांव गए होंगे, गांव गए हैं तो बहुत दिन से गए होंगे ना। अटेंडेंस शीट में तो नहीं होगा ना, सरकारी कॉलेज है तो भाई सब कुछ तो लिखा पढ़ी होता है ना। तो भाई दिखाने बोलो, अटेंडेंस शीट दिखाइए। जहाँ रहता है वहाँ से लाइएगा। कहाँ रहता है? आप इस कॉलेज में, आपका पद क्या है? इस कॉलेज में आपका पद क्या है? हम 4th क्लास के आदमी हैं। आदेश पाल हैं। जैसा आप सुन रहे हैं, ये आदेश पाल है और इन्हें पता नहीं अटेंडेंस शीट कहाँ रखा हुआ है। सर आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? आपको सब मालूम है सर। कबर्ड खुल, देखिए सर सीधा बात बोलूंगी, तो हम लोग 23-24 साल से हैं। हाँ, ये नहीं पता कि अटेंडेंस शीट कहाँ रखा है? नहीं पता। अरे डेली बनाते हैं, उसके बाद कहाँ रहता है क्या पता है हमको। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे क्लास जाते हैं, उनका अटेंडेंस बनता होगा, उसका तो एक एक आप देख के रखे होंगे कि भाई कौन एब्सेंट है, हटाओ, कौन ये है, हटाओ। जब वो, हाँ तो जब उनका टीचर के पास रहता है तो बाकी टीचर्स का तो आप ही के पास रहता होगा ना। वो ऐसा नहीं होता है यहाँ, वो नहीं है। आप निकलवाइए अटेंडेंस शीट या फिर कबर्ड खोलवाइए, दोनों में से कोई एक काम करिए। हम लोग के पास नहीं है, हम नहीं देंगे। कहाँ से दें? जब है ये नहीं तो कहाँ से देंगे? जवाब नहीं है। बच्चे साफ साफ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। छोटी मैम वही है मैम, छोटी मैम, मैम छोटी मैम कहाँ है? चलिए जरा मिलते हैं एचओडी मैम से। मैं तब से चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ मैम, रश्मि मैम कहाँ है, बुलाइए। आप यहीं बैठिए पर एक शब्द आप नहीं कह रही है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। बच्चों का पैसा या बच्चों का यूनिफॉर्म? ये लोग जानती है कहाँ दिए, वहीं से मांग ले। मैम सीधे कहती है कि ये लोग जानती है कहाँ पे गया, कहाँ से पैसा गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैम आप किस बात की एचओडी हैं जब आपको कोई जानकारी ही नहीं है? बच्चों का यूनिफॉर्म कहाँ है मैम? आप कॉलेज की एचओडी है, डायरेक्टर है आप, और आपको कुछ मालूम नहीं है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना आप, इनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना आप, तो फिर हेड होने का क्या मतलब जब आपको कोई जानकारी ही नहीं है? तो लगता है मैम के मुंह में दही जम गई है या मेहंदी लग गई है, क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब ही नहीं है। मैम कबर्ड खोलिए या लेटर दीजिए इन्हें, वो भी साइन के साथ, आपके खुद के साइन के साथ, प्रिंसिपल के साइन के साथ, या इनका पैसा लौटाइए या इनको यूनिफॉर्म दीजिए। वो यूनिफॉर्म का आप क्या करने वाली है? नेक्स्ट सेमेस्टर को दान देने वाली है फ्री में? मैम मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, हम लोग मीडिया से डरते नहीं है किसी से। बोलिए मैम, एक शब्द नहीं कहना चाहती है, ये है आपकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एकदम साइलेंट। आप सबने बर्फी देखी है? ये वही है। आपका रेपुटेशन खुद खराब होगा मैम। आप कबर्ड क्यों नहीं खोल रही है? मैं आपसे कोई सवाल नहीं करती, मैं कैमरा ऑफ कर दूंगी। आप कबर्ड खोल के इन्हें दिखा दीजिए कि यूनिफॉर्म है या नहीं है। दिखाएंगी या नहीं? हाँ या ना? आप खोलेंगी या नहीं खोलेंगी? अटेंडेंस शीट भी नहीं दिखाया जा रहा है और ना ही चौधरी सर यहाँ दिख रहे हैं। अभी बच्चों ने चौधरी सर को देखा है और अभी साफ साफ कहा जा रहा है कि चौधरी सर गायब है। भाई लापता हो गए चौधरी सर, क्राइम पेट्रोल को बुलवाओ। मैं बस इतना, आपकी एचओडी अभी थाना को इन्फॉर्म करने वाली है
तो आप लोग उनसे पहले आप लेटर तैयार कर लीजिए, लेटर तैयार करिए, थाना में डाल दीजिए कि आपकी एचओडी कुछ नहीं करी, आपका पैसा खा गई है। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग प्रिंसिपल के पास भी गए, जो इससे पिछले बार में जो प्रिंसिपल रह चुके थे, जिनका नाम क्या था, सुरेंद्र, जिनसे आपने अभी बात किया, उनका नाम क्या था, VS राय। उनका वो पहले प्रिंसिपल रह चुके थे, वहाँ पे एचओडी मैम भी थी जिनका नाम था रश्मि। उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। अब वो हमें धमकी दे रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिखा देंगे। तो जो भी करे वो उनके ऊपर है, लेकिन इसके बाद इन बच्चों का रिप्लेसमेंट रोक दिया जाएगा। इन्हें डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, इन्हें 1000 तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, रिजल्ट को लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगी कि इसमें जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो ध्यान दें और इन सब की हेल्प करें, और इस कॉलेज के थ्रू उन्हें इस बात की जानकारी दें, और इनका जो भी प्रॉब्लम्स है यूनिफॉर्म को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, क्योंकि इन्हें यूनिफॉर्म का रसीद नहीं मिला गया है, इनके डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए जा रहे हैं, इन सब में कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी तरह की प्रॉब्लम्स आप सुन सकते हैं कि इन्हें हर तरह की मार्क्स, इंटरनल एक्सटर्नल सब तरह की प्रॉब्लम्स में दिक्कत होने वाली है। क्या यही रह गया है कि हम अगर प्रोटेस्ट करें तो इसमें फिर हमारा ही नुकसान हो, और ना करें तभी हमारा ही नुकसान हो? इसमें मिनिस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। हॉस्टलर को धमकी मिलता है कि उनको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा ऐसा प्रोटेस्ट करने पे। जूनियर्स को और सबको बुला लिया जाएगा जो जूनियर्स बाहर रहती है, और जूनियर्स लोग को यहाँ बोल दिया गया है कि यहाँ की सीनियर लोग कुछ करती नहीं और वो लोग कुछ करे तो हम लोग को बोले, जबकि हम लोग उस पर कुछ नहीं करते, फिर भी हम लोग को जूनियरों को बताया गया कि यहाँ के सीनियर ना रैगिंग करती है, जिससे हम लोग कुछ नहीं किया। जूनियर्स कहती है, सीनियर्स कहती है कि जूनियर्स रैगिंग करती है। यहाँ की मैम जूनियर बोलती है कि रैगिंग करती है। जहाँ तक कि मुझे मालूम है रैगिंग इज नॉट अलाउड। तो ऐसे में फिर कैसे कोई किसी का रैगिंग कर सकता है? उनके पास क्या प्रूफ है? मैम हम लोग करते भी नहीं है, फिर भी वहाँ की टीचर लोग भी सपोर्ट करती है वो लोग का। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व है, हर कोई मिला हुआ है। पता नहीं उन कॉस्ट्यूम्स का क्या करने वाले वो लोग, शायद पहन के रास्ते में घूमने वाले हैं, या फिर अगले सेमेस्टर को फ्री में दान देने वाले हैं, या पैसा लेके दान देने वाले हैं, क्योंकि इन सब से अलग अलग पेमेंट लिया गया, किसी से 6000, किसी से 7000, किसी से 8000। अब मिला कुछ नहीं है, मिला उसका एक रसीद भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। खबर में आज बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ, कैमरामैन रवि के साथ। धन्यवाद।